राजा परीक्षित तो उसके पास जाते हैं, जाकर के पूछते हैं, हे गौ माता, आपने ये दशा किसने की, आप मुझे बताइए। तब उस समय गौ माता कहती है कि मेरी ये दशा कलयुग ने की, मेरी ये दशा कलयुग ने की। तो आज जैसे ही परीक्षित जी ने सुना, परीक्षित जी बोले, माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे रहते आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरे राज्य में मेरे रहते हुए गऊ के 3 पैर कट गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं कलयुग को छोड़ूंगा नहीं। और इतने वेग में परीक्षित जी महाराज कलयुग को पकड़ने के लिए जा रहे हैं और इसी समय कलयुग सामने से आ रहा है। कलयुग ने प्रणाम किया और बोला, क्षमा करिए महाराज, लेकिन मैं ही कलयुग। परीक्षित जी ने कहा कि तुमने मेरे रहते हुए मेरे राज्य में गौ माता के 3 पैर काट दिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो कलयुग बोला कि महाराज क्षमा करिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। उस समय परीक्षित जी को एक बात याद आई। क्या? जब परीक्षित जी को राजगद्दी पे बिठाया गया था तो उस समय बोला गया था कि बेटा, यदि आपका शत्रु भी आपसे माफी मांगने आया है तो फिर उसे दंड देना उचित नहीं होता है, उसे माफ कर देना। और आज उसी बात को याद रखते हुए कलयुग को राजा परीक्षित ने माफ कर दिया। और आज जब माफ कर दिया तो कलयुग कहता है कि महाराज मेरे रहने को स्थान नहीं है, तो आप स्थान दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो राजा परीक्षित बोले, देखो हम चाहते तो नहीं है कि तुम्हें अपने नगर में स्थान दे, परंतु तुम स्थान मांगने आए हो तो चलो देते, लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे, हम जहां बताएंगे वहां रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। परीक्षित जी ने कलयुग को 5 स्थान दिए। कौन कौन से? जहां मदिरा पान होता होगा वहां तुम्हारा वास है, जहां ताश पत्ते लोग खेलते होंगे वहां तुम्हारा वास है, जहां मन में काम की भावना है वहां तुम्हारा वास है। ऐसे करके 5 स्थान दिए। तो जब 5 स्थान दिए तो उसमें से जो राजा परीक्षित ने उस समय मुकुट पहना था ना, वो किसका था? जरासंध का था। अच्छा, जरासंध का मुकुट कैसे था? जब भीम दादा ने जरासंध का अंत कर दिया था, कैसे अंत किया था? बीज से पकड़ा, फाड़ दिया। ऐसे एक बार किया भी था, परंतु वो फिर जुड़ गया। तो भगवान ने एक कुशा उठाई, तिनका उठाया और क्या किया? इशारा ऐसे करो। कुशा को उठाया भगवान ने, उसको 2 भाग में बांट दिया। भीम दादा ने भी किया। अब जो ये वाला भाग है उसको इस तरफ फेंक दिया और जो ये वाला उसको इस तरफ फेंक दिया। सो जरासंध का अंत हो गया। तो जो उसका मुकुट था, पांडव उस मुकुट को ले आए थे और अपने खजाने में जाकर के रख दिया था। लेकिन वो मुकुट बहुत ही सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर था। तो जब राजा परीक्षित ने एक दिन खजाना में देखा तो राजा परीक्षित के मन में भाव आया, क्यों ना मैं इस मुकुट को एक बार पहन के देखूं, बस एक बार। तो जैसे ही उस मुकुट को वो पहना सो कलयुग प्रवेश कर गया। एक दिन जंगल गए शिकार करने के लिए। तब उस समय चलते चलते राजा परीक्षित को भूख और प्यास लग गई। तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, ऋषि की कुटिया में पहुंचे और वहां पर देखते हैं तो ऋषि ध्यान मग्न थे। परंतु परीक्षित जी के तो मन में कलयुग प्रवेश कर चुका था। सो क्या किया? पहले तो बहुत देर बुलाया, बोले महाराज मुझे भूख लगी है, महाराज मुझे प्यास लगी है, जल्दी दीजिए, भोजन दीजिए।
परंतु जो ऋषि थे वो ध्यान में थे तो सुन नहीं पाए परीक्षित जी की आवाज। तो परीक्षित जी ने क्या सोचा मन में कि मुझे देख के बड़ा ढोंग कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है, रुको अभी इसको बताता हूँ। बगल में एक काला मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ नन्हे नन्हे शिष्य आसपास खड़े थे, उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने देखा तो जो ऋषि थे उनका जो पुत्र था उसे जाकर के बताया कि ऐसी ऐसी बात है और राजा परीक्षित जी ने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो उसी समय आज क्या किया, उसी समय हाथ में गंगा जल लिया और राजा परीक्षित को शाप दे दिया। क्या 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प के डसे जाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप मिला, इधर देखिए जिन ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाला था, जब उन्हें पता चला तो उन्हें तनिक सा भी क्रोध नहीं आया, बल्कि अपने पुत्र को समझाते ये तुमने क्या किया, वो हमारे राज्य के राजा हैं, हमारी रक्षा करते हैं और तुमने उन्हीं को श्राप दे दिया, ये क्या किया। बहुत समझाया, तब उनका पुत्र कहता है पिताजी अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हाँ अगर वो 7 दिन के भीतर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वो भगवान की कथा सुने, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके, तो ऐसा हो सकता है। नन्हे नन्हे शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को जाकर के सूचना दे करके आओ कि 7 दिन के भीतर तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु होने का श्राप दे दिया गया। और इधर राजा परीक्षित जैसे अपने महल को पहुंचे, वो मुकुट निकाल करके रखा जैसा ही उसी समय राजा परीक्षित के मन में बहुत ग्लानि हुई। ऐसा भाव आया कि ये मैंने क्या किया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, चलो प्रायश्चित करने चलता हूँ। और जैसे ही प्रायश्चित के लिए जा रहे थे तो उसी समय वो नन्हे नन्हे शिष्य आकर के सूचना देते, और जैसे ही परीक्षित जी महाराज को सूचना मिली उसी समय उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और वहां से चले गए। वन में जाकर के सभी संत ऋषि मुनि सभी लोगों को बुलाया, और देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इस सभा में आए। वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे, और देखिए बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि संत बैठे हैं। कहते हैं कि राजा परीक्षित बोले व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए।